नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। प्यारे बच्चों, लेक्चर 9 में मैंने कराया था क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन का एक और पार्ट छूट गया था विच इज रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं करा दे रहा हूँ और इस लेक्चर का नाम रहेगा 9 सो दैट कि आप उसका कंटिन्यूटी समझ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाले को लेक्चर 10 ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन शुरू कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, जिसमें हेलोजेनेशन स्टार्ट किया था, तो ये 9 लेक्चर 9 है, यानी कि 9 का ही पार्ट है। तो रिडक्शन का ये लास्ट पार्ट है। तो मैं चलिए पेन ले लेता हूं और चलिए, तो रिडक्शन ये थर्ड पार्ट था, वो सेकंड पार्ट था क्लेमेंसन। तो इसका एक ओवरव्यू है, फिफ्थ का वो थर्ड पार्ट था। तो रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये किसी को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। खासतौर पे जितने भी कार्बोनाइलिक ग्रुप है उनको रिड्यूस करने के लिए इसका हम बहुत आराम से यूज करते हैं। तो जहां कुछ नहीं समझ में आए इसको आप यूज कर लीजिएगा। इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करता हूं, हालांकि बहुत कम नोन है, बट आई विल गिव माई बेस्ट। तो रेड फास्फोरस HI जब भी आप लेंगे, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसी भी तरह के ऑक्सीजन को उड़ा देगा। इसके अलावा भी कई चीजों को रिड्यूस कर देता है। फिलहाल मैं ऑक्सीजन पे बात करता हूं। प्यारे बच्चों देखिए, पहला मैंने लिया है एसिड। फर्स्ट मैंने एसिड लिया है, फिर मैंने एसिड डेरिवेटिव्स लिए हैं, और फिर हैलाइड लिया है, अल्कोहल लिया है। इन सबको रेड फास्फोरस HI के साथ जब आप हीट करते हैं तो हमारा अल्केन मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 9 है, यानी कि अभी ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन चल रहा है 9 में, क्लेमेंसन के बाद वाला पार्ट जो छूट गया था। तो ये हो गया एसिड और ये एसिड डेरिवेटिव्स। इनसे हम कैसे अल्केन बनाते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू बनाते हैं, और सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फास्फोरस HI। इन सब के अलावा भी कई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिनको आने वाले अलग अलग टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलिए, देखिए मैं इसका एक मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। मैं एक एल्डिहाइड ले रहा हूं RCHO। कैसे काम करता है रेड फास्फोरस HI? तो रेड फास्फोरस का इस्तेमाल तो हम बाद में करेंगे, पहले HI का करते हैं। आपको मैंने बताया था कि HI जो है उसमें जो आयोडीन है बेटर लिविंग ग्रुप है, करेक्ट ना। अच्छा एसिड है, टॉप टू बॉटम में HF से ज्यादा अच्छा एसिड है, तो H+ इजीली रिलीज कर देता है। तो ये देखिए H+ और I- में इसको मैंने तोड़ दिया, बिकॉज ये I- इज द बेटर लिविंग ग्रुप। जैसे ही H+ में टूटा, ऑक्सीजन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, करेक्ट है, ये इसका टेंडेंसी है। अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और I- जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ये वाले कार्बन पे, सो दैट कि ये पाई बॉन्ड टूट जाए। क्यों टूट जाए? क्योंकि O ने जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो O पे प्लस आ जाएगा और H अटैच हो जाएगा। तो मैंने ये काम डायरेक्ट कर दिया है। मैं आपके समझाने के लिए थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं, जगह नहीं है, फिर भी मैं यहां ट्राई करता हूं, ताकि फिर ओमिट कर दूंगा। RC+OH, ठीक है। अब इसमें H+ को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे प्लस हो गया और यहां बॉन्ड बन गया। I- ने यहां अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड इधर टूटा, तो O पे प्लस जो था न्यूट्रलाइज हो गया, OH बन गया, करेक्ट है, OH बन गया। और आयोडीन जो है कार्बन पे अटैच हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे प्लस जनरेट होगा, तो प्लस माइनस। तो यही काम मैंने किया है। अब आप इसमें प्रो हो गए हैं, तो इसलिए मैं बार बार अब इसको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जल्दी वीडियो खत्म करना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों RCOH, एंड ये बन गया CHI, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर जो HI है, वापस बहुत सारे HI होंगे, तो H+ और I- में टूटेगा, और इस बार फिर ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ऑक्सीजन के पास, वो फिर H+ को देगा। तो जब H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो O पे फिर से प्लस आ जाएगा, और ये H अटैच हो जाएगा, क्योंकि प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो OH2+ बन गया। अब ये I- वापस से कार्बन पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो दैट कि H2O एज अ बेटर लिविंग ग्रुप बाहर आ जाए। H2O बहुत स्टेबल होता है, तो तुरंत ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये तुरंत बाहर आ जाएगा जैसे ही इस पे I- कोलाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि H2O बाहर आ गया, तो मैंने देखिए यहाँ पे H2O लिख दिया है, ठीक है। और 2 I, एक पहले से आई है, दूसरा आयोडीन मैंने यहाँ बना दिया, 2 आयोडीन और एक ये वाला हाइड्रोजन है और R है, गॉट इट। प्यारे बच्चों, इसके बाद भी अभी भी उसमें सॉल्यूशन में बहुत सारे H+ एंड I- होंगे। अब मैं 2HI लेने जा रहा हूँ। यहां से गेम थोड़ा चेंज हो रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो 2HI है, और भी बहुत सारे HI, उसमें से
2Hi एक साथ मैंने लिया है, तो मैंने 2H प्लस लिया कभी भी है सोल्यूशन में, और 2I माइनस। ये जो पहले जो I माइनस था उनका काम था बेसिकली H2O को बाहर निकालना। ये कार्बोनाइलिक कार्बन से जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालने का वो एक वे होता है, तरीका है होता है, उससे वो निकालते हैं और बाद में खुद भी निकल जाते हैं। कैसे? ये आयोडीन जो है, ये आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ, ये दो आयोडीन है, ये दोनों ही आयोडीन इस आयोडीन के साथ मिलके दो I2 बना के बाहर हो जाएंगे। आपको पता है I2 सॉलिड होता है और स्टेबल होता है, तो वो उसके साथ आयोडीन बना के बाहर आ जाएंगे। अभी जब बाहर आएगा तो इसकी जगह पे 2H प्लस आकर अटैच हो जाएंगे। आयोडीन एज अ I माइनस बाहर आएगा, ठीक है, और आई मीन I माइनस, जैसे देखिए H प्लस है, H प्लस, तो इसको यहाँ पे कार्बन पे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन दे के आ रहा है, तो एज अ I माइनस आएगा, करेक्ट है। अब सॉरी एज अ I प्लस आएगा, I प्लस आएगा, तो एज अ I प्लस आएगा, तो I प्लस I माइनस विल मेक अ I2। बट जनरली क्या होता है, आयोडीन और आयोडीन में आप बोलेंगे कि सर फ्री रेडिकल ही हो सकता है ना, प्लस और माइनस कैसे हो सकता है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट ना। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो यहाँ मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जा रहा है। अब ये होता कैसे है, तो ध्यान रखिए बच्चों, ये I प्लस और I माइनस करके भी नहीं होता है। अब यहाँ होता क्या है, यही जो है कंफ्यूजन दूर करता हूँ आपको। ये बेसिकली क्या होता है ना, बहुत ही पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही पोलराइज्ड होते हैं। इट इज समथिंग लाइक ये पीनट्स की तरह, इसके साइज फ्लोरीन से भी बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा पीनट्स होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है, तो जिसकी वजह से यहाँ प्लस जनरेट हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आयोडीन और आयोडीन का ना कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है। इस तरह से ये इस तरह से कॉम्बाइंड रहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस से, ये इस तरह से कॉम्बाइंड रहते हैं और पोलराइज्ड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से प्लस चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और माइनस चार्जेस उतने ही होंगे, तो टाइटली बाउंडेड हो जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं और टाइटली बाउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फिनोमिना यहाँ हो रहा है कंप्लीटली, वो I माइनस जैसे यहाँ पे ऊपर में मैंने दिखा रखा है 2H प्लस एंड 2I माइनस, और यहाँ पे जो आयोडीन दिखाया हुआ है उसमें मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि एरो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और I प्लस करके बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, आयोडीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही ना, तो वो क्या करेगा, इससे पोलराइज चार्ज रहता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के यहाँ पे प्लस पोलराइज चार्ज, बिल्कुल जैसे मैंने पीनट्स की तरह बनाया, ये I और ये I इस पीनट्स की तरह धीरे धीरे पोलराइज होकर के ज्यादा चार्ज डेवलप होता है और वो क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, और ये फिर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाता है और H प्लस उसकी जगह को फिल कर देता है। ऐसा नहीं होता है कि H प्लस आयोडीन को निकालता है, आयोडीन इस आयोडीन के साथ पोलराइजेशन शो करता है और अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आपको आपके पुराने दोस्त मिलते हैं, बाकी सब नए दोस्तों को छोड़ के आप दौड़ जाते हो, वही हाल यहाँ पे है। सो दिस इज बेसिकली अ पोलराइजेशन। इंस्टेड ऑफ हम इसको ये बोले कि ये प्लस और माइनस बन गया, इससे बेटर है कि हम ये बोलेंगे कि ये पोलराइज्ड हो रहा है। सो यही मेरा मोटो था आपको बताना कि यहाँ बेसिकली पोलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से 2I2 बाहर आ रहा है, ना कि तो प्लस ना माइनस ना ही फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आप पोलराइजेशन बोल सकते हो, पोलराइजेशन में भी आपको प्लस और माइनस दिख रहा है, बट इसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड इफेक्ट बोलते हैं। अब 2H प्लस जो है दोनों ने बना दिया, तो दिख रहा होगा आपको, इस RC के ऊपर H 3 H लग गए, RCH3। तो इस तरह से आपका आल्डिहाइड से एल्केन बन गया, ठीक है। अब मैं इसके अगले स्टेप में चलता हूं। अब ये अल्केन तो बन गया, फिर रेड फास्फोरस का क्या काम है प्यारे बच्चों। जो ये आयोडीन है, ये आयोडीन ये बेसिकली रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके PI3 बनाता है, और ये PI3 ना अल्केन से रिएक्ट नहीं करता। अगर आप हीट दे रहे हैं तो आयोडीन टूट भी सकता है, करेक्ट ना, और वो आयोडीन वापस से अल्केन पर अटैक कर सकता है। इसीलिए रेड फास्फोरस लेते हैं जो इसको प्रिवेंट कर देता है फर्दर रिएक्शन से, क्योंकि आप हीट ले रहे हो, कोई कम हीट नहीं ले रहे हो, इट इज इनफ, इतना स्पीड है कि वो I2 को भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर मान लीजिए आप हीट बढ़ा रहे हो, I2 को ब्रेक करेगा तो वापस रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम PI3 बना करके इसको स्टॉप कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट रेड फास्फोरस स्टॉप द रिवर्सिंग द रिएक्शन।
होमवर्क है कि जितने, जैसे मैंने अभी एल्डिहाइड के लिए आपको मैकेनिज्म दिखाया, बाकी के अदर ग्रुप्स के लिए आप मैकेनिज्म बनाइएगा, ठीक है। और आगे अभी हम लोग अगले टॉपिक में हेलोजिनेशन करवा चुका हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रहा था कि दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी डन बाय मिस्टेकली रेड फॉस्फोरस जंप करके। तो आप इस तरह से इसको आप कर लीजिएगा। नमस्ते और सदा रहे आप लोग सारे बच्चे हंसते रहे। अच्छा लगता हो तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है। चलिए।